बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और आप जहाँ कहीं भी हो हमेशा खैर आफियत से हों। आमीन सुमा आमीन। आज एक बड़ी ट्रेजेडी हुई, मुझे भी बहुत पेन हुई, आपको भी हुई होगी। बहुत ही फेमस, बड़ी ही पॉपुलर पर्सनैलिटी डॉक्टर आमर लियाकत साहब हमें छोड़ के इस दुनिया से रुखसत हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डॉक्टर आमर लियाकत एक दौर का नाम है। डॉक्टर आमर लियाकत, उसके बारे में आप भी बहुत कुछ जानते हैं, मैं भी बहुत कुछ जानता हूँ। उसका ज़िंदगी का स्टार्ट भी जानते हैं, एंड भी जानते हैं। वो एक, मेरी ऑब्जर्वेशन, वो एक जीनियस तरीन इंसान था। वो बहुत ज़्यादा सुपर सेंसिटिव इंसान था। अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद करे। वो बहुत ही अच्छा इंसान था। देखें, इंसान ख़ता का पुतला है। अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर इंसान में होती हैं। कई लोग उनसे इख्तलाफ रखते होंगे, इख्तलाफ राय रखते होंगे, कोई नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन अब क्योंकि वो यहाँ हम में नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन देनी है कि मैंने डॉक्टर आमर लियाकत को क्या पाया, तो आप यकीन करें कि मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक डॉक्टर आमर लियाकत जो है वो बहुत जीनियस तरीन इंसान था। उसने अपने हर शोबे में कामयाबी हासिल की। अल्लाह पाक उस पर बड़ा ख़ास मेहरबान था और उस पर रहमतें नाज़िल हो रही थी। बड़ा अच्छा उनका कैरियर जा रहा था, बड़ी अच्छी उनकी लाइफ जा रही थी। वो तरक्की की मंजिलें तय करते जा रहे थे। वो बड़े मुखलस, हमदर्द, जितना मैं उनके बारे में जानता हूँ, वो बहुत नेक दिल और बड़े शफीक किस्म के इंसान थे। और वो बहुत से लोगों की हेल्प इमदाद भी करते थे और हर एक के काम आते थे। और इसी तरह उनके मुखालफिन भी पैदा हुए। वो एक कारोबारी, एक वो होता है, हर शोबे में होता है। लेकिन उसके बाद पिछले साल 2 साल से जो शादियों का चक्कर चला, जो शादियों का दौर आया, आपने भी देखा, मैंने भी देखा। एक शादी नाकाम, दूसरी नाकाम, तीसरी नाकाम, चौथी नाकाम। तो उसमें आके मैंने डॉक्टर आमर लियाकत को बतदरीज टूटते हुए महसूस किया। वो जो एक अपनी पीक पे था इंसान। एक्चुअली मैं समझाना ये चाहता हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, कि उसके अंदर एक मासूम सा बच्चा था और वो प्यार ढूंढता था और उसको कहीं से सच्चा प्यार नहीं मिला। ये मेन बात ये है। इसीलिए शादियां हुई, इसीलिए सारा कुछ हुआ। शादियां नाकाम हुई क्योंकि वो सेंसिटिव आदमी था, जीनियस आदमी था। वो इन सदमात से टूटता रहा, टूटता रहा, टूटता रहा। और आखिरी दिनों में पिछले साल 6 माह में मैंने उनकी जो वीडियोस देखी, तो उनमें आपने भी देखा होगा, वो बिल्कुल जो जीनियस आदमी होता है, जो गैरतमंद होता है, जो सेंसिटिव होता है, वही ज़हनी तवाज़न उसका ख़राब होता है। जो आदमी केयरलेस हो, किसी चीज़ की फ़िक्र परवाह न करे, तो वो उसको कभी ऐसा नहीं होता। तो डॉक्टर आमर लियाकत के साथ एक्चुअली ऐसा हुआ कि वो जो चाहते थे उनको अपनी ज़िंदगी में नहीं मिला। और उसका आपने देखा कि उनका आखिरी वक्त जो है, उनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं थी, उनका आखिरी वक्त तन्हाई में गुजरा। अब यकीन करें कि ये तन्हाई इतनी बुरी चीज़ है, इतनी बुरी बला है कि ये इंसान को खा जाती है, दीमक की तरह चाट जाती है। और वो एक इनोसेंट इंसान था मेरी नज़र में, और उसको कहीं से वफा नहीं मिली।
اور وہ وفات ڈھونڈتے 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 اس دنیا فانی سے چلا گیا، اور آخری دنوں میں ان کا یہ مینٹل لیول، آپ نے ان کی کئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، ارے یہ جو سینسٹیو آدمی ہو، جو نرم دل رکھتا ہو نا، وہی ہمیشہ صدمات کو محسوس کرتا ہے، اور ذہنی توازن اس کا ان بیلنس ہو جاتا ہے وہ چیزوں. تو وہ بہت ہی نیک انسان اور اچھا انسان تھا. اللہ پاک اس کے درجات بلند کرے، اور میں ان کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں. اور اگر ان سے کوئی زندگی میں کوئی گناہ، کوئی غلطی، انسان خطا کا پتلا سرزد ہوئی ہے، تو رب کریم ان کو معاف فرما دیں، اور ان کے درجات بلند ہوں. اور آپ سب سے بھی میری درخواست ہے کہ جو بھی لوگ، جو بھی ان سے کوئی اختلاف رکھتے تھے، اتفاق کرتے تھے، وہ مظلوم آدمی تھا. آخری دنوں میں میں نے ان کی جو ویڈیوز دیکھی جس میں وہ بچوں کی طرح کبھی گانا گا رہے ہیں، کبھی وہ رو رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، تو وہ ایکچولی وہ ایب نارمل ہو چکے تھے. وہ یہ قید تنہائی برداشت نہیں کر پائے، اور ان کی بیویاں بھی ان کو چھوڑ کے چلے گئی، اور وہ تنہائی کی موت، اللہ دشمن کو ایسی موت نہ دے کہ اکیلے وہ اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے. تو اللہ پاک ان کی مغفرت کرے. میری دلی دعائیں ڈاکٹر عامر لیاقت کے لیے ہیں. میں ان کا فین بھی تھا، تو میں آپ سے بھی یہی دعا کروں گا کہ اگر کوئی اختلاف کسی کا ان کے ساتھ تھا بھی تو ان کو درگزر کریں اور ان کے لیے دعا کریں. میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، اور آپ کو کبھی کوئی دکھ تکلیف نہ آئے. آمین ثم آمین. السلام علیکم.